अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। अल्लाह पाक आप सबको सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी दे, आमीन। मैं हूँ ऑन ड्यूटी और थोड़ा थक गई हूँ। यहाँ के हो रहे हैं 11:15। तो जी करानी है मुझसे अलीशा ने आज हेयर कट। 2-3 दिन से कह रही है मम्मा मेरा हेयर कट कर दें, और मैं दिन में उसको साथ नहीं ला सकती। 4 बजे माशाल्लाह ड्यूटी पे आते ही कस्टमर आ जाता है। तो मैंने इनके पापा से कहा था आप 10 बजे के बाद अलीशा को मेरे पास छोड़ दीजिएगा। तो खैर से अब अलीशा आई बैठी है 10:30 बजे की। सोचा आप लोगों के साथ शेयर करके अपने घर बैठी उन बहनों की हेल्प कर दूं जो अपनी छोटी छोटी बच्चों की खुद ही ट्रिमिंग कर लिया करेंगी। इंशाल्लाह से बहुत इजी वे में आए मैं आपको हेयर कट सिखाती हूँ। जी तो आ गई अलीशा आप लोगों के सामने। बड़ी खुश है कटिंग कराने के लिए, क्योंकि वो अपने अभी लंबे बालों से तंग आ चुकी है। आजकल जो कटिंग का ट्रेंड चल रहा है इसको चाहिए वो हेयर कट। अलीशा सोने अब आप बैठिए ताकि हम आपकी हेयर कट स्टार्ट कर सके। अलीशा के जी किए थे मैंने बाल डाई ईद पे, और हेयर कट भी दिया था। कुछ इस तरह का इसका हेयर डाई था। अब ये वॉश होके ख़त्म हो चुका है 2-3 महीने बाद। तो अब हम करेंगे इसका बहुत ही इजी वे में वो कट जो कि आजकल ट्रेंड पे चल रहा है। चलें जी करते हैं अब हम अपनी कटिंग स्टार्ट। और एक अच्छा हेयर कट करने के लिए ज़रूरी है कि आप बालों को अच्छे से पहले गीला कर लें। मैंने किया है वाटर कैन का इस्तेमाल। आप जिस तरीके से मर्ज़ी चाहे बाल गीले कर दें बच्चों के, बहनों के। और उसके बाद ये 2 फ्रंट की पार्टीशन आप लोगों ने करनी है। अब मैं ये नहीं कहूँगी कि यहाँ ऊपर से नीचे आप लोग मेरे हाथ की पोजीशन देख रहे हैं कि आपने फ्रंट की 2 पार्टीशन कैसे लेनी है। ये फ्रंट के बाल हमारे हो गए अलग से, ये देखें कानों के पीछे तक के, और बैक साइड के मैं पार्ट करूँगी 2 पोर्शन में। सही है, क्योंकि अलीशा का बाल इतना हैवी नहीं है कि मुझे पार्टीशन पतली पतली करनी पड़े। हमने सिंपल हेयर कट देना है तो उसके लिए हमें ज़्यादा पार्टीशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम इसकी सिर्फ 2 पार्टीशन में ही हेयर कट कर लेंगे। अगेन वाटर स्प्रे का इस्तेमाल करते हुए, और ये आप लोगों को बार बार नज़र आती रहेगी क्योंकि हमने बालों को ड्राई नहीं होने देना। हेयर कट में आप लोगों की सबसे मेन पोजीशन होती है आपकी नेक की। अगर आप हेयर ट्रिमिंग भी करना चाहें या इस तरह की बॉब कट इक्वल भी करना चाहें तो आप लोगों ने नेक की जो पोजीशन रखनी है वो इस तरह रखनी है। थोड़ी सी डाउन करके आप नेक की पोजीशन सीधी नहीं रख सकते। जो मेरी बहनें अभी सीख रही होंगी उनको भी मैं बताती चलूँ कि अक्सर आप लोगों से ये मिस्टेक हो जाती होगी। गर्दन सीधी रख के अगर आप हेयर कट करेंगे तो वो क्या होगा, देखिए मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर करके दिखाती हूँ। गर्दन सीधी है अलीशा की और हमने बिल्कुल इक्वल लेयर काट दी, और जैसे ही हेड डाउन होगा इसी हमारी इक्वल कटी लेयर की पोजीशन ख़राब हो जाएगी। और अक्सर मेरी बहनें इसको बैलेंस करते करते क्लाइंट के बाल इतने छोटे कर देती हैं कि वो फिर नाराज़ होना शुरू हो जाती हैं। तो ये इसका मेन पॉइंट जो मैं आप लोगों को समझा रही हूँ, आप लोग देख रहे हैं कि अगर गर्दन सीधी रख के हम बाल काटेंगे तो वो किसी भी सूरत में आपकी लेयर किसी भी एंगल से सही नहीं आ सकती है। इस पोजीशन में काटी गई हेयर कट सिर्फ सर सीधा रखने से ही बराबर नज़र आएगी, नहीं तो उसके अलावा आप अपना सर जब लेफ़्ट राइट या बैठ के कोई काम करते हुए नज़र आएंगे तो पीछे से आपकी हेयर कट बिल्कुल बैलेंस में नहीं नज़र आएगी। जी तो हमने की है थोड़ी सी पोजीशन चेंज लेके आई हैं। इसको हम बेबी चेयर पे, क्योंकि उस चेयर के हिसाब से अलीशा छोटी थी और उसकी बैक साइड हमें बहुत डिस्टर्ब कर रही थी। ये लेयर मैंने अलीशा की काटी है सेम हेड डाउन करके। अगेन मैं आप लोगों को दिखाऊंगी वही मेथड ताकि आप लोग दोनों का फ़र्क जान सकें। अलीशा की नेक बिल्कुल सीधी है। सीधी नेक के साथ ये एकदम सीधी लेयर हमने काट तो दी, लेकिन अब इसकी पोजीशन आप देखें जैसे ही हेड डाउन होगा ये कहीं से भी इक्वल नहीं रही। और जो लेयर मैंने अलीशा की हेड डाउन करके काटी है वो देखें, वो हेड डाउन भी है तो भी सेम पोजीशन पे है, और अलीशा नेक सीधी करेगी तो भी सेम पोजीशन पे आएगी। आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से ये फ़र्क नज़र आ रहा होगा। सिंपल ट्रिमिंग और इक्वल कटिंग में
पूरी पोजीशन आप लोगों की नेक की ऐसी ही रहनी चाहिए। सारी हेयर कट आपने इसी पोजीशन पे करनी है और एकदम खूबसूरत और इक्वल आप लोगों का हेयर कट आएगा। ये देखिए। खैर से फर्स्ट पोर्शन जो बालों का हमने लिया था वो हुआ हमारा कंप्लीट। अब हम और लेयर बालों की निकालेंगे। अगर तो जिसके बाल आप काट रहे हैं वो थिक हैं तो आप उसको लेयर बाय लेयर करके काट सकते हैं। ये एक लेयर हमने और ली और बाकी बचे बालों को हम दोबारा से बांध देंगे। और अगर आप चाहें तो आप एक ही वे में इस हेयर कट को कंप्लीट कर सकते हैं, जैसे कि मैं इसको एक ही वे में करना चाहूँगी क्योंकि एलिशा के बाल इतने ज़्यादा हेल्दी नहीं है और वैसे भी मुझे ये पार्टीशन करने की आदत नहीं है। स्टेप हो, लेयर हो, फेदर हो, वेज हो, कोई सा भी हेयर कट हो मैं बगैर पार्टीशन के अल्हम्दुलिल्लाह करती हूँ। आप लोगों को एलिशा के कटे हुए बालों का फ्लेक्शन नज़र आ रहा होगा। हमने इसी के इक्वली ऊपर की लेयर वापस से काट देनी है। बाल फिर से हमने अच्छे से गीले किए और इस लेंथ पे आके हमने दोबारा इसको कट करना है। आप लोग ये देखें कि पीछे का पोर्शन जो था हमने वो पीछे रख के ही काटा है, ना हम लेफ़्ट गए ना हम राइट गए। हमने पीछे खड़े होके ही इक्वल बैक साइड पे उसकी पूरी लेयर काटी है। वही सेम उसका हमने हेड डाउन किया है। चाहे तो कटी हुई लेयर को आप ऐसे देख के इक्वल काट सकते हैं, लेकिन ये आपको फर्स्ट लेयर में ही ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद आप दूसरी लेयर के साथ इस कटी हुई लट को थोड़ा सा साथ मिलाते हुए, ताकि आपको इक्वल लेंथ में कोई मसला ना हो। ये देखिए, ये थोड़ी सी नज़र आ रही है, आप इसकी इक्वल बिल्कुल काट दें। और प्लीज़ मेरी फिंगर पे ध्यान मत दें क्योंकि मेरी फिंगर हेयर ड्रेसिंग कर करके टेढ़ी हो चुकी हैं। 10 सालों से बाल बना के, बाल काट के, सारा दिन हेयर कट और बालों में हाथ रख रख के मेरी उंगलियां टेढ़ी हो चुकी हैं। और इसी का एक्सपीरियंस कहते हैं, जितनी भी टेढ़ी रख लूँ चीज़ परफेक्ट आएगी। ये देखें, ये पोर्शन बाय पोर्शन। वही मैंने कहा कहीं आप लोग ये ना सोचें कि अपनी उंगलियां तो टेढ़ी कर चुकी हैं, हमें सिखा रही हैं, और बाकी मेरी उंगलियां ये काम कर करके टेढ़ी हो चुकी हैं। जी, तो ये रहा स्टेप बाय स्टेप। ये देखें, लेयर के साथ लेयर आप थोड़ी सी कटी हुई लेयर साथ लेते हुए, ताकि आप उसके इक्वल काट सकें। और बिल्कुल बैक साइड पे खड़े हो कि आपने अपना हाथ बैक पे ही रखना है, साइड पे नहीं ले जाना, शोल्डर पे नहीं ले जाना, आपने फ्रंट पे भी नहीं जाना। ये बैक साइड पे पूरे बैक बालों की पोर्शन हमारी बैक साइड पे खड़े होके इक्वल से कटेगी। ये देखें, हो गए सारे बाल इक्वल। गर्दन सेम उसी पोजीशन पे थी। अब हम एलिशा को करेंगे सीधा। ये देखें, अब ये डाउन करे, लेफ्ट करे, राइट करे, जिस पोजीशन पे करेगी इसकी हेयर कट इक्वल हो चुकी है। ये देखें, आ रहा है नज़र? माशाल्लाह जी, ज़बरदस्त। हमारी ये लेयर कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं इसके साथ आप लोगों को दूंगी एक और छोटी सी टिप। आप लोगों ने ये पूरी लेयर कर लेने के बाद एक ये जो छोटा सा स्टेप है ये करना चाहें तो मेरी वो ब्यूटिशियंस जो जॉब करती हैं, हेयर कट करने के बाद, इक्वल करने के बाद आपने ये पोजीशन लेयर की लेनी है और इस तरह लेयर में हाथ डालते हुए आपने इसको टर्न करना है ऊपर की तरफ। ये देखिए, आप मेरी पोजीशन देख रहे हैं, ऐसे टाइट पकड़ के ये जो हल्की हल्की सी इसकी पीक्स नोकें बनी हुई होती हैं ना, आपने ये कट करनी है। और ये कटिंग को बहुत खूबसूरत कर देती हैं जब बाल ड्राई हो जाते हैं और नीचे से लेयर एकदम बालों की भरी भरी सी फील होती है। ये देखें, ये हल्की 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 नोकें आपने इस तरह मोड़ के इनको काट देनी है। बिल्कुल हल्की हल्की ये होंगी, लेकिन कटने के बाद ये लेयर और खूबसूरत लगेगी। ऐसे हो गया जी कंप्लीट। जो थोड़ी बहुत कमी बेशी रह जाएगी वो इस चीज़ से पूरी हो जाएगी। डन हो गया। फ्रंट पे चलते हैं, सीधी मांग के साथ थोड़ी सी लेयर हम पीछे कटे हुए बालों की साथ मिलाएंगे ताकि हमारी लेंथ इक्वल आ सके, क्योंकि हम कटिंग इक्वल लेंथ वाली कर रहे हैं। और ये कटिंग आजकल बहुत ट्रेंड में है। मैं सारा दिन इस हेयर कट को कर करके थक चुकी हूँ। बड़े हैं, छोटे हैं, बच्चे हैं, ये ट्रेंड पे चल रही है आजकल सिंपल बॉब शोल्डर कट। एक दफ़ा फिर नेक की पोजीशन सेट करते हुए मैं साइड पे ही हूँ, शोल्डर साइड पे खड़े होकर मैंने थोड़ा सा सर उसका पुश किया है और शोल्डर पे हाथ रखते हुए जो लेयर हमने कटी हुई साथ मिलाई थी उसको देखते हुए हम उसके इक्वल इसको कट कर देंगे। कटी हुई लेयर आपने साथ ज़रूर मिलानी है थोड़ी सी, ताकि आपकी लेंथ इक्वल जाए।
सेम वही हमने लास्ट की इसकी नोके काटते हुए डन हो गया। दूसरी साइड भी सेम इसी पोजीशन में काटेंगे। और ये पोर्शन हम कर रहे हैं सिर्फ इसलिए कि हम ये चेक कर सकें कि हमारी दोनों साइडें इक्वल हैं कि नहीं है। ये फ्रंट का ये पार्ट लेके हमने सामने खड़े होके इसको किया इक्वल। जिस साइड पे बालों की पोजीशन है उसी साइड पे कंघी करते हुए ये देखें, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी दोनों साइडें एकदम इक्वल आई हैं। और ये 360 का व्यू अलीशा का पूरा आप लोगों को नज़र आ रहा है, ठीक है। और इसका लास्ट एक पॉइंट फिर मैं आपको देना चाहूँगी कि सेंटर में बालों के एकदम सर के ऊपर जाके सेंटर के बाल आपने इस तरह सर्कल में राउंड में थोड़े से पकड़ के इस तरह ऊपर ले जाके आपने उसको इक्वल कट कर देना है। इसका मकसद ये है कि जब आप पोनी टेल करें या आप लेफ़्ट राइट जिस साइड पे भी बाल करें तो कोई भी आपकी लट है जो वो लंबी नहीं होगी, हर तरफ से आपके सारे बाल इक्वल आया करेंगे। कटिंग का जी लास्ट स्टेप और मेन पार्ट आ गया जी। हमारा फ्रंट का बैंड हम काटेंगे और अगर आप चाहें तो पूरी कटिंग छोड़ के सिर्फ बैंड भी इसी पोजीशन से काटना चाहें तो आप काटें, बहुत खूबसूरत आता है। ये थोड़ा सा राउंड में आपने बालों की ली पोजीशन और इसको मेन आप रखें नोज़ की पोजीशन पे। ना ज़्यादा छोटा होगा ये ना ज़्यादा लंबा होगा और बहुत खूबसूरत आएगा। बिल्कुल इक्वल काटने के बाद कुछ भी नहीं करना है, इसको सीधा आपने सामने की पोजीशन पे ऊपर लेके आना है और इसमें जो एक्स्ट्रा लंबे बाल हैं वो आप काट दें बिल्कुल इक्वल करके। उसके जो सबसे छोटा स्टेप है ये देखें, ये सब इक्वल हो गए और ये पोजीशन ले आएंगे अपनी स्टेप की। ये बैंड को आपके भरा भरा रखेंगे और उसको स्टेप पोजीशन पे ले आएंगे। चाहे तो आप साइड पे रखें, सीधी मांग में रखें, जिस स्टाइल में रखना चाहें। ये बैंड उसी तरीके से ही खूबसूरत आता है बालों में। तो आएँ जी, इसकी कटिंग होगी है कंप्लीट। मैं आपको करके दिखाती हूँ इसका ब्लो ड्राई। सिंपल मेथड के साथ हमने किया ये खूबसूरत सा हेयर कट। आई होप कि मेरी ये वीडियो उन बहनों के लिए बहुत हेल्पफुल होगी जो ये काम सीखना चाहती हैं या अपने बच्चों की कटिंग खुद घर बैठे करना चाह रही हैं। तो मेरी आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ कुछ नेक्स्ट टिप शेयर करते हुए अपना ख्याल रखिएगा। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हमारा ड्यूटी टाइम हुआ ऑफ। अल्लाह हाफिज़।